हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ इस विपत्ति की घड़ी में कोविड-19 के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ रहे होंगे और देश में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हम सब लोग कोविड-19 के खिलाफ बहुत स्ट्रांगली लड़ रहे हैं और आगे जब तक गवर्नमेंट हमें कोई इंस्ट्रक्शन देती है तब तक हमें उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है जैसी भी एडवाइजरी हमें गवर्नमेंट से मिलती है। ठीक है, वो एक पार्ट है हमारी लाइफ का, उसको भी हमें पैरेलल चलना है और साथ के साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना है। तो जो हमारा लास्ट क्लास से टॉपिक चल रहा है डिटर्मिनेट, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट, मतलब सारणिक के कुछ प्रारंभिक गुणधर्म हैं, आज उनको सीखते हैं। यहां से इस एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चन आते हैं आपके जनरली हर साल, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का आना है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, भाई लकली आप अच्छे हैं, तो दो क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो 100% आना है, तो आप इनको लाइटली ना लें, बहुत ध्यान से सीखें। जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी 1, वो ये है, अगर मान लिया कोई डिटर्मिनेट है ए बी सी एल एम और एन, और ये इसकी थर्ड रो है आपकी 0 0 0, तो इस डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 रहेगी। कहने का मतलब अगर किसी डिटर्मिनेट की कोई रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, या तो रो के या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उन डिटर्मिनेट की जो वैल्यू होती है वो 0 बन जाती है। वो क्यों बन जाती है, सोचो जरा। अगर इस डिटर्मिनेट को आप रो 3 की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो इतना इंटू जो बनेगा, फिर इंटू में ये आएगा, ये भी आएगा। भाई एक्सपेंड करते हैं ना, पहला इंटू इसके कॉलम वाले गए, रो वाले गए, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इंटू में 0 चलेगा तो 0 कर देगा। फिर ये माइनस के साथ 0, ये कॉलम जाएगा, ये 0 जाएगा, तो ए इंटू ई एल इंटू सी, लेकिन जब 0 मल्टीप्लाई में तो 0 जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको R3 की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूं तो कितना आएगा, 0 इंटू ये गया, ये गया, बी एन माइनस सी एम, ठीक। फिर माइनस ये वाली 0, कितना आएगा, ये कैंसिल, ए एन और माइनस का एल सी, और प्लस फिर लास्ट वाली 0, फिर ए एम और माइनस का बी एल। तो जो 0 मल्टीप्लाई में है तो ये सब 0 बन जाएगी, तो कितना आएगा, 0। अब इसका मतलब आपको एक्सपेंड करने की नीड नहीं है। आप ध्यान रखिए, अगर किसी भी रो या कॉलम के किसी डिटर्मिनेट में किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उस डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 बन जाती है। यह है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो ये है, मान लिया कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आप किसी डिटर्मिनेट की रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, जैसे रो है इसको कॉलम बना दे, तो ए बी सी, रो 2 को सेकंड कॉलम बना दीजिए एल एम एन, और रो 3 को थर्ड कॉलम बना दीजिए एक्स वाई जेड, तो दोनों के मान हमेशा बराबर रहेंगे। इट्स मीन इफ वी इंटरचेंज रो बाय कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट नेवर बी चेंज। अगर आप किसी डिटर्मिनेट की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो ये है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेट है, सपोज दैट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3,
तो जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहती है वो ये कहती है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेट के एनी टू रो और एनी टू कॉलम, मतलब या तो दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। कहने का मतलब अगर मैं रो जो कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 रख दूं और कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 रख दूं, भाई 1 को 2 की जगह रख दिया और 2 को 1 की जगह रिप्लेस कर दिया, तो जो डिटर्मिनेट की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, फिर माइनस की वैल्यू हो जाएगी और हो जाएगा आपका B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3। ये देखिए हमने कॉलम को इंटरचेंज किया, आप चाहे रो को भी कर सकते हैं। भाई अगर मैं इसकी रो को इंटरचेंज करूं तो आप अगर इसके रो को आपस में इंटरचेंज करें, ये इधर ये R1 और ये R2, कहने का मतलब A2 B2 C2 A1 B1 C1 और A3 B3 C3। ठीक है, तो ये भी आपके नेगेटिव के बराबर रहेगी। इट्स मीन अगर आप किसी डिटर्मिनेट की रो या कॉलम, मतलब दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, भाई रो 1 की जगह रो 2 लिख दिया और रो 2 की जगह रो 1 लिख दिया, तो इंटरचेंज हो गई, तो डिटर्मिनेट आपका नेगेटिव बन जाएगा। या कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 लिख दिया और कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 लिख दिया, तो आपके जो डिटर्मिनेट है वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर पहले वैल्यू 10 आ रही थी तो अब माइनस के 10 आएगी, इतना चेंज आता है। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो ये कहती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी डिटर्मिनेट की A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 या A1 A2 A3 A1 A2 A3 जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो ये है, अगर किसी डिटर्मिनेट की दो कॉलम है ना, A1 A2 A3 A1 A2 A3, या तो दो कॉलम एक सी हो या दो रो, यहाँ देखो A1 A2 A3 और ये R1 कितना A1 A2 A3 और R2 भी कितना A1 A2 A3। कहने का मतलब अगर किसी डिटर्मिनेट की दो कॉलम या दो रो एक सी होती हैं, सेम होती हैं, तो उस डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, इफ एनी टू रोज एंड और कॉलम्स आर सेम इन अ डिटर्मिनेट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट विल बी 0। तो क्वेश्चन आसान हुआ। जब आप ये प्रॉपर्टी देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे। अगर आपको किसी डिटर्मिनेट में दो रो या दो कॉलम एक जैसे मिल जाए तो तुरंत आंसर 0, टेंशन नहीं लेनी, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और कभी कभी 5 नंबर में बड़े मदद कर देता है ये, तो ये लाइटली नहीं लेनी है, मस्ती में पढ़िए, खुश रहिए। चलिए, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर किसी डिटर्मिनेट की रो में किसी कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे यहां पे रो में देखिए के और के, रो 1 के एवरी एलिमेंट में के की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये है इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई आपके पूरी डिटर्मिनेट की वैल्यू में हो जाती है। कहने का मतलब आप के की मल्टीप्लाई किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में ना करके उस के की मल्टीप्लाई पूरे डिटर्मिनेट की वैल्यू में कर दीजिए, तो दोनों वैल्यू समान होती हैं। इट्स मीन इफ the multiply by any constant number in a row or a column in determinate, then the value of the determinate will be equals to that constant value into multiply of that determinate value। अगर किसी कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई डिटर्मिनेट के किसी रो या कॉलम में हो रही है, जैसे यहां पर के की हो रही है, तो आप उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई पूरी डिटर्मिनेट की वैल्यू में कर दीजिए,
तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 हो जाता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। वो कुछ इस टाइप से है, माना किसी रो या कॉलम में कोई नंबर्स एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं, जैसे a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई, a3 प्लस जेड, और यहां आपका b1, b2 और b3, c1, c2 और c3, ये आपका कोई डिटर्मिनेंट है। तो जो आपका कॉलम 1 के एलिमेंट है a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई और a3 प्लस जेड, तो ये जो लिखे जाएंगे ये दो अलग अलग कॉलम के साथ लिखे जाएंगे। एक कॉलम तो बन जाएगा आपका a1 a2 a3, मीन्स कुछ इस टाइप से a1 a2 a3, और आपका कॉलम 2 रहेगा b1 b2 b3, और कॉलम 3 रहेगा c1 c2 c3 प्लस, क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है। तो जो नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा उसका फर्स्ट कॉलम जो बनेगा ना, आपके पहले वाले डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड पार्ट है, जो एडिशन के बाद है, वो आपके नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम बन जाएगा। कहने का मतलब एक्स वाई जेड आपके अब नए वाले डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम बनेंगे, और कॉलम 2 और कॉलम 3 वो वही रहेंगे जो प्रीवियस डिटर्मिनेंट में हैं। तो b1 b2 b3 c1 c2 c3, आगे बात समझ में। तो जो हमारा कॉलम 1 था इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। जो पहले वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम बना a1 a2 a3, और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम बना x y z। बाकी दोनों कॉलम दोनों में सेम है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। बाकी प्रॉपर्टी 7 और 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसी से पढ़ लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछिएगा जरूर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़िए, उसके बाद प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ओके।